बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल MS इस्लामी दुनिया। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की हर खुशी नसीब करे। अल्लाह पाक आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं ये एक इस्लामी चैनल है। यहाँ पर इस्लामी मालूमात दी जाती हैं ताकि आप लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और अनमोल वजीफ़ा। ये वजीफ़ा कुरान पाक से लिया गया है और बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज मैं अमल जो आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और आज़मूदा अमल है और ये अमल कुरान पाक से लिया गया है। कुरान पाक की एक सूरत है जिसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। इसके फ़ज़ाइल पे आपको बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा है, मैं बयान तक नहीं कर सकती कि इसके कितने फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत कुरान पाक की बहुत ही अहमियत वाली सूरत है। कोई शक नहीं, कुरान पाक की हर सूरत हर लफ्ज़ बहुत ही अहमियत का, बहुत ही फ़ज़ाइल वाला है। आज जो सूरत मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। ये सूरत आपने रात को सोते वक्त पढ़नी है और हर रोज़ पढ़ के सोना है इंशाअल्लाह। ये सूरत आपकी दुनिया आखिरत दोनों ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दील आएगी। आपको दुनिया में भी कामयाब करेगी, आपको आखिरत में भी कामयाब करेगी। एक बहुत ही आज़मूदा और ज़बरदस्त अमल है और इसको आपने लाजमी करना है। इंशाअल्लाह आपकी इस ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और अगली ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम्हें दीन का पता हो, दीन के बारे में कोई मालूमात हो, तुम्हें चाहिए कि उस पर ख़ुद भी अमल करो और लोगों तक भी पहुंचाओ। तो मैं जितने भी वज़ाइफ़ आपके लिए लेके आती हूँ ये मेरे ख़ुद के आज़मूदा वज़ाइफ़ हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इस चैनल पे आपको जितने भी वज़ाइफ़ बताए जाते हैं वो बहुत ही चुने हुए और बहुत ही फजीलत के और अहमियत के हामिल है। लिहाजा वीडियो को पूरा देखा करें और इन्हें मिस ना किया करें और इन्हें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। हज़रत इमाम इब्न जज़वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी निकाह को छूट दी तो उन्हें निगाहे नूरे बसीरत से महरूम कर दिया गया। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़ुबान को छूट दी तो उनसे दिल का उजलापन जाता रहा। अगर अपने रोज़े में मशकूक और शुबहात वाली चीज़ें पैदा की तो वो क़ियामुल लैल और मुनाजात की मिठास से महरूम रह गए। इसलिए कोशिश किया करें जो भी बोलें जो भी कहें वो ऐसा हो कि ना आपकी दुनिया को बर्बाद करे और ना आपकी आखिरत को बर्बाद करे। जो दुनिया में भी लोगों को फ़ायदा पहुंचाए और आखिरत में फ़ायदा पहुंचाए। ऐसे लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से ना निकालें जो कि दुनिया में भी आपके लिए हलाकत का असबाब बने और आखिरत में भी। अपनी ज़ुबान से हमेशा वो अल्फाज निकालें जो आप उनके लिए सदका जारिया बने, जो दूसरों को कामयाब करता नजर आए, जो कि दूसरों के लिए भी अच्छे साबित हों और आपके लिए भी, जिनसे आप दुनिया में भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। तिलावत कुरान पाक बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जिस दिन आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा उस दिन कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आप कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे या उसे पढ़कर नहीं सोएंगे। आपके पास मोबाइल है, अपने मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड करें। सुबह 10 मिनट दें, रात को 10 मिनट दें, लेकिन कम से कम 10 मिनट दे के पढ़ के लाजमी सोया करें। ये आपको दुनिया में भी फ़ायदा देगा और आखिरत में भी फ़ायदा देगा। बहुत खुश नसीब होता है वो शख्स जिसकी फ़ुर्सत और मशाग़िल में अल्लाह ताला की बात करना और अल्लाह पाक के कलाम को आगे फैलाना होता है। अपने रब के बारे में ये कभी ना सोचे कि मैं गुनाहगार हूँ, वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं, मेरे इतने गुनाह हैं क्या वो मुझे कबूल करेगा नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मुझसे एक दफ़ा माफ़ी मांग, मैं तुझे 1000 दफ़ा माफ़ करूँगा। आज वक्त है ख़ुद को अल्लाह पाक की बारगाह में पेश कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए, उसके बताए हुए सूलों पर अमल करिए, उसके बताए हुए सूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारिए। ये सब बातें बताने का मकसद आपको ये होता है कि आप इन चीज़ों पर अमल करें, इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में लाएं, इन चीज़ों को आप अपनाएं। क्योंकि हमें पता है हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। हम कहने को तो मुसलमान हैं बट वी आर नॉट मुस्लिम। हम दीन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को अपनाइए, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाइए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, ताकि आप यहाँ पे भी कामयाब हो सकें और आखिरत में भी कामयाब हो सकें। आज कुरान पाक की जो सूरत मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। ज़्यादा नहीं लेकिन इस सूरत को आपने रात को लाजमी पढ़ के सोना है। इंशाअल्लाह ये इसकी बहुत ज़्यादा आपको फजीलत होगी और ये बहुत ज़्यादा बरकत वाली सूरत है। इस सूरत का नाम है सूरत मुल्क।
جو کہ 29ویں سپارے کے بالکل سٹارٹ میں ہے۔ اس کو آپ نے رات کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فوائد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا یہاں کسی کی قبر ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا تو انہیں سنا کہ اس قبر میں ایک شخص سورۃ ملک پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے سورۃ ملک مکمل کر لی تو وہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ میں نے فلاں جگہ خیمہ نصب کیا ہے اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس قبر میں ایک شخص سورۃ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے ساری سورت مکمل پڑھی ہے۔ تاجدار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ ملک قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورۃ ملک آپ کی قبر کو روشن کرتی ہے، سورۃ ملک آپ کی قبر میں آپ کی حفاظت کرے گی۔ سورۃ ملک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اسے رات کو لازمی پڑھ کے سویا کریں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، جو کہ قبر میں بندے کی سفارش کرے گی۔ جو روز اس کی تلاوت کر کے سویا کرے گا وہ اس کی شفاعت کرے گی اور اس بندے کو بخشوا لے گی۔ تو دیکھیے کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ صورت۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس صورت کو لازمی پڑھ کے سوئیں۔ ضروری نہیں کہ آپ قرآن پاک لیں اور پڑھیں، اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے لازمی پڑھ کے سویا کریں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ صورت پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل نہ کروا لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قرآن پاک میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیات ہیں، یہ سورۃ ملک ہے، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت اس 30 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ پاک اس کی طرف ایک فرشتہ نصب کریں گے جو صبح بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اس شخص کی 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 30 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ان حدیث سے اس صورت کی اہمیت بہت زیادہ واضح ہوتی ہے، تو آج سے عہد کریں، یہ صورت آپ رات کو لازمی پڑھتے وقت سوئیں گے اور رات کو پڑھے بغیر آپ نہیں سوئیں گے۔ اس صورت کو آپ نے اپنی زندگی میں لانا ہے، یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ دنیا میں بھی آپ کی حفاظت کی ذمہ دار بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی حفاظت کی ذمہ دار بنے گی، آپ کی قبر کو روشن کرے گی۔ تو آپ نے اس صورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی اہمیت واضح ہو گئی ہوگی، آپ اسے اپنی زندگی میں لازمی اپلائی کریں گے، اسے اپنی زندگی میں لائیے، پھر اس کے فوائد دیکھیے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، یہاں آپ کو بہت موٹیویشنل وظائف اور زبردست اور آزمودہ وظائف ملتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت جلد ایک نئے وظائف کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔